हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 की जो विस्तार्स बुक का चैप्टर नंबर 7 है, इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, उसका पार्ट नंबर 2। अगर आपने मेरा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वीडियो का, तो जल्दी से जाइए पार्ट नंबर 1 देख के आइए, ताकि आपको पार्ट नंबर 2 ईजिली समझ में आए। हमने पार्ट नंबर 1 यहाँ ख़त्म किया था कि जो इवांस है वो एक प्रिजनर है, जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा है। और प्लानिंग करने के लिए उसने ये बोल के रखा है कि मुझे जर्मन लैंग्वेज का एक एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम देने के लिए उसको जर्मन का लैंग्वेज टीचर जो है वो पढ़ाने आता है, जो कि उसके प्लान का हिस्सा है। फिर उसके बाद मैक्लेरी नाम के एक प्रीस्ट या पासन आप कह सकते हैं, वो एंटर करते हैं जेल में और उसको इन्विजिलेट करने आए, यानी उसके एग्जाम को में उसको कंडक्ट कराने हैं, उसको सुपरवाइज करना है। अब ये जो मैक्लेरी है, ये मैक्लेरी भी क्या है, एक इसके प्लान का हिस्सा है, इसके फ्रेंड ही हैं इवांस के, जो कि जेल अथॉरिटीज़ को उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो उसको रियल मैक्लेरी समझ रहे हैं। ओके, और फाइनली अब उसके सेल का, उसके दरवाज़ा जो जहाँ पे जिस लॉकअप में इवांस रहता है वो ओपन होता है, एंड फाइनली इवांस के पास जाते हैं मिस्टर मैक्लेरी। आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। इट वॉज 9:10 AM when the governor switched on the receiver। अब 9:15 बजे एग्जाम स्टार्ट होने वाला था और अब 9:10 हो रहे हैं, यानी एग्जाम स्टार्ट होने के ठीक 5 मिनट पहले गवर्नर ने अपना रिसीवर ऑन कर दिया। रिसीवर क्या होता है, क्योंकि जिस सेल में उन्होंने माइक्रोफोन लगा के रखा था जहाँ पे इवांस है, उसका उन्होंने रिसीवर ऑन कर दिया और वो अब सुन सकते हैं कि वहाँ पे पूरी क्या बात हो रही है सेल में। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution. That was only fair, as if Evans wouldn't spot it. तो गवर्नर ने ऑफिसर जैक्सन को बोल दिया था कि इवांस को ये बात बता देना कि हमने वहाँ पे माइक्रोफोन लगा के रखा है, कैमरा लगा के रखा है, और उसकी होने करने वाली हर हरकत पे हमारी नज़र है। तो ये चीज़ गवर्नर ने बोला जैक्सन को बता देना। और फिर इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे एज इफ इवांस वुडंट स्पॉट इट, यानी कि गवर्नर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इवांस को पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कैमरा लगा है, कि वहाँ पे स्पीकर लगा है। वो तो वैसे ही बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। But wasn't it all a bit theatrical, schoolboyish almost? How on earth was Evans going to try anything on today? Theatrical का मतलब होता है dramatical। तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत ड्रामा जैसा चल रहा है, कि यहाँ पे 2 लोग उसके ऊपर लिटरली सर पे उसके खड़े हुए हैं, और गवर्नर जो है रिसीवर से सब कुछ सुन रहे हैं कि वहाँ पे क्या कॉन्वर्जेशन हो रही है, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो इवांस, यहाँ पे हमने तुम्हारे लिए कैमरा, माइक्रोफोन सब लगा के रखा है। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा थिएट्रिकल, सब ड्रामेटिकल हो रहा है, स्कूल बॉयज जैसे स्कूल के बच्चे करते हैं ना बचपना, ऐसा लग रहा था कि वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं पुलिस अथॉरिटीज़। और फिर वो सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जा रही है, सिक्योरिटी है इवांस के ऊपर, तो आज वो ऐसा क्या, एनीथिंग ऑन टुडे, यानी कि आज वो कैसे सोच सकता है, या वो सोच भी नहीं सकता भागने का जेल से, इतनी ज़्यादा नज़र रखी हुई है उस पर। If he was so anxious to make another break, why in the heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? Anxious यानी कि curious। तो अगर वो इतना ही क्यूरियस हो रहा है इवांस की उसको भागना है, ब्रेक यानी कि उसको भाग के जाना है, एस्केप करना है, तो ये चीज़ वो रिक्रिएशनल ब्लॉक से कर सकता है। रिक्रिएशनल वो ब्लॉक है जहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी कम होती है, रिलैक्सेशन वाला एरिया है शायद प्रिजन का, जहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी बहुत कम होती है। तो ऑथर कह रहे हैं अगर इतना ही उसको भागने का शौक था तो रिक्रिएशनल ब्लॉक से क्यों नहीं भागा वो, मच ईजियर। और रिक्रिएशनल ब्लॉक से भागना बहुत ईजियर भी होता है क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी कम है। बट ही हैडंट, पर उसने ऐसा नहीं किया और वो वहाँ से नहीं भागा। एंड देयर ही वॉज नाउ सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल, ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, 2 more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as a haystack. Yes, Evans was safe as a house. Haystack क्या होता है, a packed pile of hay, यानी ड्राइड घास, सूखी हुई घास का जो पाइल, बड़ी सी ढेरी बनी हुई है, बहुत बड़ी होती है वो, समथिंग ऐसी होती है, इसको हम haystack कहते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि क्योंकि इवांस रिक्रिएशनल ब्लॉक से पहले नहीं भागा तो वो पकड़ा गया, और अब इवांस एक लॉकअप में बंद है और उसके ऊपर 2 ऑफिसर्स की नज़र हमेशा रहती है। ऑल्सो उसके सेल तक पहुंचने के लिए 2 बड़े बड़े दरवाजे हैं, और दरवाजे के बाहर भी इतना बड़ा हेस्टैक जैसी बड़ी दीवार खड़ी है जिसको कोई नहीं फांद सकता, कोई नहीं कूद सकता, और इवांस अब अंदर बैठा है इतनी सिक्योरिटी के अंदर। और एड में बोलते हैं इवांस वॉज एज सेफ एज अ हाउस,
जैसे हम लोगों के घर कितने सेफ होते हैं, हम जब रात को सोते हैं तो खिड़की दरवाजे बंद करके, सारे डोर्स चेक करके, बार बार चेक करके सोते हैं। तो जैसे घर कैसे सेफ होता है जहाँ कोई एंटर नहीं हो सकता, तो वैसे ही इवांस ऐसे ही लॉकअप में था जो घर जैसा सेफ था, यानी वो बिल्कुल कोशिश भी नहीं कर सकता वहाँ से भागने की, इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी अलर्ट के बीच में था वो। Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? तो अब ऑथर बोल रहे हैं कि गवर्नर के लिए 2 घंटे के लिए अपने फ़ोन का रिसीवर ऑन करके रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसलिए ऑन किया था ताकि वो सुने कि वहाँ क्या बातचीत हो रही है। और वैसे भी वहाँ पे तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है और एग्ज़ाम में तो बातचीत करना वैसे ही अलाउड नहीं होती, तो क्या ही ज़्यादा बात होगी। तो कोई बहुत बड़े चैप्टर या बहुत बड़ी बात नहीं थी गवर्नर के लिए अपना रिसीवर कंटिन्यूसली 2 आवर्स के लिए ऑन रखना। Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. But still, the nagging doubt, nagging यानी कि continuous doubt, तो जो इन्विजिलेटर है वो भी ये मेक श्योर करता है कि एग्जामिनेशन के टाइम पे एकदम स्ट्रिक्ट साइलेंस हो, कोई बातचीत ना हो। तो मैक्लेरी भी कोई ऑब्वियसली बात नहीं करेंगे, वहाँ साइलेंस ही होगा, कुछ ऐसा सुनने के लिए होगा नहीं गवर्नर के पास। लेकिन फिर भी कंटिन्यूस डाउट्स, कंटिन्यूस शक इवांस को लेके गवर्नर के दिमाग में ऑलरेडी है, क्योंकि वो 3 बार पहले भी भाग चुका है। तो इसीलिए उन्होंने, भले ही कोई बातचीत नहीं हो रही है, फिर भी उन्होंने अपना रिसीवर ऑन रखा है। Might Evans try to take advantage of McCleary, get him to smuggle in a chisel or two, और अ रोप लैडर, और स्मगल करना यानी कि टू टेक समवन और समथिंग इलीगली। जब आप किसी से कोई चीज़ इलीगली ले लेते हो, स्मगल करते हो उनसे। चिजल, अ लॉन्ग ब्लेड हैंड टूल, तो जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये एक चिजल है, ऐसे लंबा ब्लेड जैसा, जिससे फर्नीचर के पीसेस को कट किया जाता है। तो यहाँ पे गवर्नर के दिमाग में अलग अलग शक आ रहे हैं। उनको लग रहा है अगर इवांस ने कहीं मैक्लेरी का एडवांटेज तो नहीं ले लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कर देगा वो कि हो सकता है मैक्लेरी अपनी सेफ्टी के लिए चिजल या कुछ पेपर नाइफ इस टाइप की कोई चीज़ अपने साथ रख के लाए हों अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं इवांस मैक्लेरी को अटैक कर ले, उनसे वो चीज़ ले ले और उन पर अटैक करके भागने की कोशिश करे जेल से। तो या फिर कोई रोप या लैडर हो सकता है, कोई रस्सी, कोई सीढ़ी, कुछ भी कर सकता है इवांस। तो अलग अलग तरीके के शक आ रहे हैं गवर्नर के दिमाग में। द गवर्नर सैट अप शार्पली, और जैसे ही शक उनके दिमाग में आया वो एकदम उठ के अलर्ट होके खड़े हो गए कि नहीं, अब तो मुझे कुछ करना है, क्योंकि शक आ गया उनके दिमाग में। It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used, but what about McCleary? What if quite unwittingly the innocent McCleary had brought in something himself, a jackknife perhaps, and what if Evans had him hostage with such a weapon? Potential यानी कि possible, unwittingly यानी कि unknowingly, अनजाने में। जैकनाइफ एक ऐसा नाइफ होता है जिसमें फोल्डिंग ब्लेड होता है, इस तरीके का ये जैकनाइफ होता है। लोग यूजुअली इसको अपनी सेफ्टी के लिए कैरी करते हैं। होस्टेज का मतलब क्या होता है? कैप्टिव करना, यानी कि किसी को बंदी बना लेना और उसके छुरे की नोक पे उसका गला रखना, इसको कैप्टिव होना कहते हैं। तो सोचते हैं यहाँ पर गवर्नर ऐसा सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो, भाई गवर्नर ने ऐसा सोचा कि चलो मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन्स जाके पूरी तरीके से चेक करके आ गए इवांस का सेल, वहाँ पे कोई शार्प चीज़ नहीं थी, उन्होंने उसका रेज़र भी ले लिया, तो इवांस के पास कुछ नहीं हो। पर हो सकता है कि मैक्लेरी अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए अनजाने में कोई इस टाइप की चीज़ अपने साथ शायद रख के ले आया है अंदर, या जैकनाइफ अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए ले आया है। और ये चीज़ अगर मैक्लेरी ने इवांस ने अगर देख ली तो वो मैक्लेरी के ऊपर क्या करेगा, उससे ये वेपन छीन लेगा और उसके गले पे उसकी चीज़ रख लेगा, उसको कैप्टिव कर लेगा, बंदी बना लेगा, होस्टेज कर देगा उसको, और फिर शायद इवांस भाग निकले। तो ऐसे सारे शक आ रहे हैं किसके दिमाग में? गवर्नर के दिमाग में। The governor reached for the phone. It was 9:12 a.m. The examinee and the invigilator had already been introduced by the Stephens when Jackson came back and shouted to McCleary through the cell door, "Can you come outside a minute, sir? You too, Stephens." तो जैसे ही दिमाग में ये बात आई गवर्नर ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और जैक्सन से बात करी और बोला जैक्सन को कि तुम अभी के अभी जाओ और स्टीफन से बोलो कि पूरा चेक करें मैक्लेरी को कि उनके पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने पूरा इवांस को तो चेक कर लिया बट मैक्लेरी को भी तो चेक करना ज़रूरी है। तो उन्होंने चेक किया।
अब 9:15 9:15 पे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, ऑलरेडी अब 9:12 हो चुका था और इसी टाइम गवर्नर का फ़ोन आया। तो स्टीफेंस ने मैक्लेरी को और इवेंस को दोनों को इंट्रोड्यूस करा लिया कि ये आपके इन्विजिलेटर हैं और ये आपका एग्जामिनी यानी ये वो बच्चा है इवांस जिसका आपको एग्ज़ाम लेना है। तो इंट्रोडक्शन हुआ और उसी वक्त भागते हुए जैक्सन आया, उसने दरवाज़ा खोला और बोला कैन यू कम आउट फॉर अ मिनट सर, यानी मैक्लेरी को बोला कि आप 2 मिनट बाहर आइए। स्टीफेंस यू टू, स्टीफेंस तुम भी बाहर आओ। Jackson quickly explained the governor's worries and McCleary patiently held out his arms and shoulders level whilst Jackson lightly frisked his clothes. Something hard here, sir. Whilst मतलब while और frisk यानी कि चेक, जब आप किसी को चेक करते हैं। तो जैसे ही जैक्सन ने मैक्लेरी को बताया कि गवर्नर को ये टेंशन हो रही है कि कहीं आपका एडवांटेज ना ले ले अंदर इवांस और वो चाहते हैं कि हम आपकी चेकिंग करें, तो मैक्लेरी ने बोला ठीक है। उसने अपने हाथ वाथ ऐसे खड़े होकर बाहर निकाल दिए और स्टीफेंस और जैक्सन उसको चेक करने लगे। समथिंग हार्ड हेयर सर, तो जैक्सन ने कुछ चेक किया, फ्रिस्क यानी चेक करा। चेक करते करते उसको कुछ हार्ड चीज़ फील हुई, तो वो कहता सर यहाँ पे कुछ हार्ड सी चीज़ है। My reading glasses, replied McCleary looking down at the spectacle case. तो उन्होंने बोला कि ये मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं, ये मेरे चश्मे और अपने चश्मे का जो केस, जो डब्बा है जिसमें वो चश्मे रखते हैं, उसको देख के बोला कि इसी में मेरे स्पेक्टिकल्स रखे हुए हैं। Jackson quickly reassured him and bending down on landing, thumb flicked the catches of his suitcase. Catches यानी कि locks. तो मैक्लेरी जैक्सन बोलता है चलो ठीक है। फिर जो सूटकेस ब्राउन कलर का वो अपने साथ लाए थे उसको उन्होंने उसके कैचेस खोले। कैचेस यानी लॉक्स, जैसे थंब से अपन ऐसे करते तो टक करके लॉक खुलते हैं और सूटकेस खुल जाता है ना, वैसे उन्होंने सूटकेस को खोला। He picked up each envelope in turn, carefully passed his palms along the surfaces and seemed satisfied. तो जो भी पेपर्स वगैरह, एग्जामिनेशन फॉर्म्स, जो भी सारी चीज़ें इस सूटकेस में रखी थी पूरी चेक करी जैक्सन एंड ही वाज सैटिस्फाइड कि चलो ठीक है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। He riffled cursorily through a few pages of Holy Writ and vaguely shook the church times. Riffled यानी कि turn the pages quickly, जल्दी जल्दी जब आप पेज पलटाते हो। तो जो होली बुक, जो बाइबल वहाँ रखी हुई थी और जो द चर्च टाइम्स का जो न्यूज़पेपर्स रखे हुए थे वहाँ पे, वो उन्होंने जैक्सन ने जल्दी जल्दी पेज टर्न करके चेक किया कि कुछ तो नहीं है। ऑल राइट सो फार, तो कुछ भी नहीं था, अब तक कोई दिक्कत नहीं थी। बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द मैक्लेरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम सोरली। सोरली यानी कि स्ट्रांगली, पजलिंग यानी कि कंफ्यूजिंग। तो एक ऐसी चीज़ निकली मैक्लेरी के सूटकेस में से जिसने जैक्सन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया कि अरे ये क्या है, ये क्यों ये चीज़ लाए। तो वो क्या चीज़ थी? डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू ब्रॉट दिस सर? ही हेल्ड अप अ स्मॉलिश semi-inflated rubber ring such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. You thinking of going for a swim, sir? Semi-inflated means half filled with air, जो आधा हवा से भरा होता है। तो मैक्लेरी के सूटकेस में से एक छोटा सा ट्यूब निकला जो आधा हवा से भरा हुआ था। तो जैक्सन उससे पूछता है कि आप मुझे बताएंगे कि आप ये छोटा सा ट्यूब क्यों लाए हैं? और ये इतना छोटा है कि एक ऐसा छोटा बच्चा जिसकी कमर सिर्फ 12 इंच की हो वो ही बहुत मुश्किल से इसको अपने थ्रू क्रॉस कर पाए। तो इतना छोटा जिसमें आपकी बॉडी तो जा नहीं पाएगी, उसने सोचा। तो कहता है कि आप स्विमिंग पे जाने का सोच रहे हैं क्या सर? क्यों लाए हैं आप ये ट्यूब, इस तरीके का ट्यूब? McCleary's hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat sourly. Hitherto यानी कि previous, पहले। Amiable यानी कि friendly, थोड़ा friendly behavior रखना। Demeanor यानी कि attitude रखना, friendly attitude रखना। Ruffled यानी कि shifted, जब आप एक अच्छे friendly behavior से bad behavior पे shift हो जाते हो। प्लेजेंट्री का मतलब क्या होता है? जोक या कोई ऐसी बात जिस पे हंसी आ जाए। सावरली यानी कि रूडली। तो अब तक मैक्लेरी काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर रख रहा था जैक्सन से और अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन जैसे उसने प्लेजेंट्री, जैसे उसने ये बकवास जोक मारा मैक्लेरी को कि क्या आप स्विमिंग पे जाने का सोच रहे हैं क्या, तो उसने उसका जो फ्रेंडली बिहेवियर शिफ्ट हो गया एक रूड बिहेवियर पे और उसने एक रूडली आंसर दिया जैक्सन को। इफ़ यू मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम हेमरॉइड्स and when I'm sitting down for any long of length, hemorrhoids क्या होता है?
प्रॉब्लम ऑफ पाइल्स, पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली आपके लोअर बॉडी में होती है। तो बोलता है कि आपको ये शायद नहीं पता होगा पर मुझे हेमरॉइड्स, मुझे पाइल्स की दिक्कत है और अगर मुझे बहुत देर तक कहीं बैठना रहता है तो मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं ये रबर का ट्यूब रखता हूँ और इस ट्यूब पे बैठता हूँ ताकि मुझे पेन ना हो अपने पाइल्स में। यस, तो इसीलिए वो ये रबर ट्यूब लाया है। Very sorry, sir. I didn't mean to hear. The embarrassment was still reddening Jackson's cheeks when he found the paper knife at the bottom of the case. I think I'd better keep this though, if you don't mind that, sir. Embarrassment यानी कि awkwardness। तो जैसे ही बहुत रूडली पार्सन ने, जो मैकलेरी है, उन्होंने जवाब दिया जैक्सन को कि मैं ये अपने हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम की वजह से ट्यूब लाया हूँ, काफ़ी रूडली जवाब दिया, तो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगे जैक्सन और उनके शर्म के मारे, एम्बैरेसमेंट के मारे उनके चीक्स रेड हो गए। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ओके, आपके सूटकेस में एक छोटा सा पेपर नाइफ भी है, वो नाइफ जो पेपर काटने के काम आता है। कहते हैं पेपर नाइफ है, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो ये पेपर नाइफ मैं अपने पास रख लेता हूँ, जैक्सन कहता है। तो वो कहता है ठीक है, रख लो भाई तुम। अब 9:15 पे एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अब कितने बज गए? 9:18 AM हो गए, यानी कि 3 मिनट ऊपर एग्जाम, यानी कि डिले हो गया, लेट हो गया। तो इट वॉज 9:18 AM बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन एंड इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे। तो अभी रिसीवर से सब सुन रहे हैं, गवर्नर इन सब की बातें हैं और ये सब। तो अब 9:18 हो गए और अभी भी इन लोग की आपस में बातें चल रही हैं, जैक्सन की और मैकलेरी इन सब की। तो गवर्नर समझ गए कि शायद एग्जाम थोड़ा सा डिले हो जाएगा अभी स्टार्ट होने में। अब डायलॉग स्टार्ट होते हैं यहाँ पे। मैकलेरी कहते हैं You've got a watch? इवांस कहता है यस सर। तो मैकलेरी कहता है घड़ी है तुम्हारे पास? तो इवांस कहता है हाँ। मैकलेरी कहते हैं I'll be telling you when to start and again when you have 5 minutes left. All right? Silence. तो मैकलेरी कहते हैं इवांस को कि मैं तुम्हें बताऊंगा कब एग्जाम स्टार्ट होगा और एग्जाम खत्म होने के 5 मिनट पहले तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा कि सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स बचे। फिर वहाँ शांति हो जाती है, साइलेंस। फिर मैकलेरी फिर से कहते हैं There's plenty more of this writing paper should you need it. Silence. और फिर वो इवांस को ये भी बोलते हैं कि मेरे पास प्लेंटी यानी कि काफ़ी सारी एक्स्ट्रा शीट्स भी हैं एग्जाम को लिखने के लिए, अगर तुम्हें और पेपर की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे मांग सकते हो। और फिर साइलेंस, फिर वहाँ पे थोड़ा शांति हो गई। फिर मैकलेरी बोलते हैं नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 0211 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। साइलेंस। फिर मैकलेरी क्या बोलते हैं, उसको पेपर का पेपर नंबर बताते हैं और कहते हैं कि राइट लेफ्ट कॉर्नर में ये पेपर नंबर लिखो, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। फिर मैकलेरी बोलते हैं इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313 और फिर बोलते हैं 313 इंडेक्स नंबर लिखो एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर 271A। राइट। साइलेंस। 9:20 AM। तो अलग अलग क्वेश्चन आंसर शीट में जो फिल करने के जो अलग अलग ब्लैंक्स होते हैं वो मैकलेरी बता रहे हैं इवांस को और वो भर रहे हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस बताते बताते 9:20 हो गया। एग्जाम स्टार्ट होने वाला था 9:15 पे और अब कितना हो गया? 9:20 हो गए। मैकलेरी बोलता है आई एम नाउ गोइंग टू, यानी कि अब मैं एग्जाम तुम्हारा स्टार्ट कर रहा हूँ। इवांस इज नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज ही? मैकलेरी आई डोंट नो अबाउट इट। आई। तो इवांस बोलता है कि ये दोनों यानी कि जो जैक्सन है और ये स्टीफन्स हैं, ये दोनों पूरे एग्जाम के टाइम यहीं रहेंगे, हमारे साथ ही खड़े रहेंगे? तो मैकलेरी कहता है मुझे नहीं पता, अभी जो भी बातें हो रही हैं ये गवर्नर सुन रहे हैं। और मैकलेरी नॉर्मली इवांस नॉर्मली कह रहा है कि ये लिटरली ऐसे मेरे सर पे खड़े रहेंगे और मैं एग्जाम लिखूंगा। तो मैकलेरी कहता है मुझे नहीं पता। अब एक चीज़ जो हमें यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि मैकलेरी ये जो भी पेपर नंबर, इंडेक्स नंबर, सेंटर नंबर बता रहा है, ये सब कोड्स बता रहा है। वो इवांस को क्या बता रहा है? कोड्स। अब क्योंकि ये जो मैकलेरी है ये नकली मैकलेरी है और ये भी फ्रेंड है इवांस का और इवांस के एस्केप प्लान का एक हिस्सेदार है ये भी, तो ये क्या बता रहा है? ये अलग अलग कोड्स बता रहा है इवांस को, ताकि इन कोड्स की मदद से ये भाग जाए यहाँ से और कहाँ पहुँचना है। यानी बेसिकली ये स्ट्रीट नंबर हो सकता है, ये उस होटल का रूम नंबर हो सकता है जहाँ यहाँ से भागने के बाद जहाँ इवांस एक्चुअली पहुँचेगा। तो मैकलेरी इन इंडेक्स नंबर, सेंटर नंबर के थ्रू इवांस को कोड्स बता रहा है कि ये कोड्स हैं, यानी यहाँ से भागने के बाद तुम्हें इससे स्ट्रीट नंबर पे जाना है, इससे होटल के रूम नंबर पे पहुँचना है भाग के। तो ये सारे मैकलेरी इसको कोड्स बता रहा है यहाँ से भागने के बाद कहाँ पहुँचना है। ठीक है।
तो फिर इवान सोचता है कि ये जो इतने ऑफिसर्स हैं ये हमारे साथ मेरे सर पे ही खड़े रहेंगे, तो मैक्लेरी कहता है मुझे नहीं पता। फिर स्टीफेंस कहता है मिस्टर जैक्सन्स गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू। तो स्टीफेंस कहता है मैं यहीं खड़े रहूँगा, लिटरली तुम्हारे सर पे ही खड़े रहूँगा, क्योंकि मुझे मिस्टर जैक्सन ने इंस्ट्रक्शन दिए स्ट्रिक्टली कि तुम यहीं खड़े रहना बिल्कुल इसके सर पे। इवान्स कहता है हाउ एम आई सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्जाम विद समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक, क्राइस्ट सॉरी सर आई डिडंट मीन। तो इवान्स कहता है कि मैं कैसे अपना एग्जाम लिखूं कि कोई ब्रीदिंग डाउन माई नोज, यानी कोई लिटरली मेरे सर पे ऐसे खड़ा है, तो मैं कंफर्टेबली कैसे एग्जाम लिखूं। ग्राइस तो कहता है सर मेरा वो कहने का मतलब नहीं, बट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ऐसे एग्जाम लिखना। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन। जैक्सन गुड, गेट स्टीफेंस आउट ऑफ द सेल विल यू, आई थिंक वी आर परहैप्स ओवरडूइंग दिस, एज यू विश सर। तो ये बात रिसीवर पे गवर्नर ने सुन ली, तो गवर्नर ने जैक्सन को कॉल किया और बोला कि स्टीफन लिटरली उसके सर पे खड़ा है अंदर, उसको बोल दो कि सेल के बाहर आ जाए, बाहर से देखे। तो गवर्नर कहता है जैक्सन से कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ही सिक्योरिटी बेचारे के साथ कुछ ओवरडू कर रहे हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखी हुई है, वो बच्चा एग्जाम कैसे लिखे। तो उन्होंने बोला कि स्टीफन को बोल दो बाहर आके खड़े हो जाए, और जैक्सन कहता है एज यू विश सर, यानी जैसा आप कहें मैं वैसा करता हूँ। The governor heard the exchanges in the cell, heard the door clanged once more, and heard McCleary announce that the examination began at last. तो गवर्नर ने सारी चीज़ें फ़ोन पर सुनी और दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज़ आई, यानी कि स्टीफेंस दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया, एंड फाइनली मैक्लेरी की उसको आवाज़ आई एग्ज़ाम चालू होता है। तो फाइनली एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट हुआ, 9:25 AM पे। फाइनली जो 9:15 पे स्टार्ट होने वाला था वो 9:25 AM पे स्टार्ट हुआ, एंड देयर वाज ग्रेट काम, यानी कि बिल्कुल साइलेंस। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया एकदम बिल्कुल पूरे सेल में शांति थी, एकदम साइलेंस था। At 9:40 AM, the examinations board rang through and the assistant secretary with special responsibility for modern languages asked to speak the governor. The examination had already started, no doubt. अब एग्ज़ाम 9:25 पे स्टार्ट हुआ और 9:40 पे एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी का फ़ोन आया और वो कहता है कि क्या मैं गवर्नर से बात कर सकता हूँ और एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया क्या, वो ऐसा पूछता है, कंफर्म करने के लिए कॉल करता है। a quarter of an hour ago, तो वो बोलते हैं हाँ a quarter of an hour, यानी कि हाँ अभी 15 minutes back, 15 मिनट पहले हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। Yes, well there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. Very brief, could the governor please? तो वो बोलता है जो सेक्रेटरी बोर्ड से सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड से जो कॉल आता है वो गवर्नर से कहता है कि अरे कोई बेवकूफ़ एक करेक्शन स्लिप जो क्वेश्चन पेपर में रखनी थी वो रखना भूल गए। करेक्शन स्लिप क्या होता है? अब कभी कभी हम एग्ज़ाम लिखते हैं और हमारी क्लास में टीचर्स आते हैं, वो बोलते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला पर्टिकुलर वर्ड गलत है, इसको सही करो, ये यहाँ होना चाहिए, या यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ ब्लैंक लगाना उन लोगों ने मिस कर दिया है तो ब्लैंक लगाइए। तो वो हमको आके करेक्शंस बताते हैं जो क्वेश्चन पेपर में होती हैं। तो यही करेक्शन बताने के लिए एग्जामिनेशन बोर्ड से सेक्रेटरी का कॉल आया और वो कहते हैं कि किसी बेवकूफ़ ने करेक्शन स्लिप क्वेश्चन पेपर में रखना भूल गए हैं, तो गवर्नर क्या आप प्लीज़ कॉल वहाँ कनेक्ट करा सकते हैं और बता देंगे कि क्या उनको करेक्शन करने क्वेश्चन पेपर में। तो गवर्नर कहते हैं ओके करते हैं, येस ऑफ कोर्स, आई पुट यू स्ट्रेट टू मिस्टर जैक्सन इन डीविंग, होल्ड द लाइन अ मिनट। तो गवर्नर कहते हैं ठीक है, मैं आपकी लाइन जो है डायरेक्ट मिस्टर जैक्सन के पास कनेक्ट करता हूँ, आप होल्ड पे रहिए। तो आप मिस्टर जैक्सन को बता देना। Was this sort of thing the governor had feared? Was the phone call a fake, some signal, some secret message? तो अब जैसे ही गवर्नर ने बोला हाँ ठीक है मैं आपकी लाइन कनेक्ट कराता हूँ, फिर गवर्नर के दिमाग में फिर शक आना स्टार्ट हो गया। गवर्नर कहते हैं क्या कुछ इसी टाइप की चीज़ होनी थी जिसका मुझे डर लग रहा था कि एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, बीच में कॉल आया, तो वो सोचते हैं ये कोई फेक यानी कोई नकली कॉल तो नहीं है, मुझे गुमराह करने के लिए तो कोई कॉल नहीं है, या ये कोई ऐसा मैसेज तो नहीं मेरे थ्रू पहुंचा रहे हैं इवान्स तक जिसकी मदद से वो भाग जाए। तो ये सारे शक उसके दिमाग में आ रहे हैं गवर्नर के। बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली। ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड बट हर्ड ओनली द स्टेकाटो ब्लीप्स of a line engaged, but then the line was engaged, wasn't it? Yes, not very intelligent that. तो गवर्नर के दिमाग में शक आ रहे हैं अलग अलग। तो गवर्नर ने सोचा मैं अभी चेक करता हूँ। उन्होंने एक दूसरे फ़ोन से कॉल किया एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी के नंबर पे, और जब कॉल किया तो वो नंबर इंगेज आ रहा था।
स्टैकाटो यानी कि जो बीप होती है ना, ऐसे जब हम कहीं पे इंगेज जाता है फ़ोन और ऐसी आवाज़ आती है टूट टूट टूट, तो ये क्या होता है, ये तब हम आवाज़ सुनते हैं फ़ोन पे जब कहीं पे इंगेज है लाइन। तो गवर्नर ने जब किसी दूसरे फ़ोन से सिक्योरिटी बोर्ड पे कॉल किया तो उसको लाइन इंगेज जा रही थी, क्योंकि वो लाइन किससे जुड़ी हुई थी, खुद गवर्नर से, और फिर वो इंगेज जाती, जैक्सन के पास कनेक्ट होती जाती। तो गवर्नर समझ गए कि हाँ ठीक है, ये एक फेक कॉल नहीं है, ये एक्चुअली सिक्योरिटी बोर्ड से ही कॉल है, क्योंकि अगर ये इंगेज नहीं जाता तो ये फेक कॉल होता है, इंगेज जा रहा है तो मतलब ये फेक कॉल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कॉल मेरे से ही कनेक्टेड है। तो उनके दिमाग से ये थोड़ा शक कम हुआ, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि फिर भी मुझे तो शक है। तो ये सब कंफर्म करने के बाद भी गवर्नर के दिमाग में कुछ ना कुछ शक या डाउट अब भी था। 2 minutes later, he heard some whispered communications in the cell, and then McLeary's broad Scots voice. Will you please stop writing a wee while, Mr. Evans, and listen carefully? अब 2 मिनट बाद धीरे धीरे आवाज़ में उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गवर्नर ने फ़ोन पे उन्होंने सुना। अब जो करेक्शन स्लिप वाला कॉल था, ये सेक्रेटरी का कनेक्ट करवा दिया गवर्नर ने मिस्टर जैक्सन को, और बता दिया जैक्सन ने मैक्लेरी को कि ये करेक्शंस हैं। तो अब मैक्लेरी करेक्शंस बताएगा इवांस को कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ये करेक्शंस हैं। तो वो कहता है अपनी ब्रॉड यानी भारी स्कॉट्स वॉइस यानी कि हैवी स्कॉटिश एक्सेंट। तो जो मैक्लेरी है उसकी आवाज़ काफ़ी भारी है और स्कॉटिश एक्सेंट है उसकी आवाज़ में, ओके। तो वो अपनी भारी स्कॉटिश आवाज़ में धीरे से कहता है इवांस को, विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग, फॉर वी वाइल मीन्स फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए लिखना पेपर अपना बंद करोगे और मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ऐसा मैक्लेरी कहता है इवांस को, क्योंकि वो करेक्शंस बताएगा उसे। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0 to 1 should note the following correction. On page 3, line 15, the fourth word should read goldenin, not goldine. And the whole phrase will therefore read zum goldenen Lowen, not zum goldenen Lowen. I repeat that. तो जो भी करेक्शन था वो पूरा मैक्लेरी ने, जर्मन लैंग्वेज का पेपर था तो पूरा जर्मन में उसने उसको रीड करके बताया कि ये तुम्हारा करेक्शन है, और बताया कि पहले पेज पे जो लाइन नंबर 15 है उसका जो फोर्थ वर्ड लिखा है वो गोल्डन होना चाहिए, गोल्डन लीन नहीं। तो बोला कि जो क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिखा है वो लिखा है गोल्डीन, लेकिन सही वर्ड क्या है, गोल्डन। तो ये करेक्शन होना है। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई इवांस को, मैक्लेरी ने, ओके। तो अब ये क्या है, ये सारे कि जर्मन 0 to 1 और लाइन पेज 1 लाइन 15 फोर्थ वर्ड जम, ये सारी चीज़ें जो है ना उस करेक्शन स्लिप के थ्रू एक मैसेज आया है इवांस के पास, यानी ये कोई न्यू कोड आया है, बेसिकली ये उस जगह का, उस होटल का नाम आया है कोड के थ्रू इवांस के पास, जहाँ इवांस को एस्केप करके उस होटल पे पहुँचना है। तो ये जो कोड है, ये जो करेक्शन स्लिप है, ये भी एक तरीके का सीक्रेट मैसेज है जो इवांस तक पहुँचाया जा रहा है, ओके। The governor listened and smiled. He had taken German in the 6th form himself and he remembered all about the agreements of adjectives. तो गवर्नर ने ये पूरे जो करेक्शंस हैं फ़ोन पर सुने और वो स्माइल करने लगे। क्यों? क्योंकि गवर्नर ने खुद ने भी क्लास 6 में, फॉर्म यानी कि क्लास, अपनी 6th क्लास में जर्मन लैंग्वेज पढ़ी थी, और जो ये वर्ड्स चेंज हो रहे थे एडजेक्टिव्स के वो उसको समझ में आ रहे थे। तो गवर्नर सोचता है कि मुझे तो आ रहा है एडजेक्टिव्स के वर्ड समझने में, इवांस को इतनी जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या उसको समझ में आ रहे होंगे। एंड सो डिड मैक्लेरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वाज मोस्ट इंप्रेसिव, बट व्हाट अबाउट इवांस, ही प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज। तो गवर्नर सोचता है मुझे तो समझ में आ रहा है, और जिस तरीके से मैक्लेरी ये करेक्शंस बता रहा है इवांस को, इससे ये भी समझ में आता है कि उसको भी जर्मन लैंग्वेज अच्छी आती है। लेकिन क्या इवांस को एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, क्योंकि इसको तो जर्मन लैंग्वेज इतनी अच्छे से नहीं आती। The phone rang again. The magistrate's court. They needed a prison van and a couple of prison officers. Remand case. अब पहला कॉल तो गवर्नर के पास आया था, वो सिक्योरिटी एग्जामिनेशन बोर्ड से, सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड से आया था, जो उसको वो करेक्शन बताना था। अब थोड़ी देर बाद गवर्नर के पास एक और फ़ोन आता है, उनकी फ़ोन की घंटी बजती है, और ये कहाँ से कॉल आया है, मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। मजिस्ट्रेट यानी कि सिविल ऑफिसर हु एडमिनिस्ट्रेट्स लॉयर।
तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से एक फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि हमें एक प्रिजन वैन, एक पुलिस, एक क्रिमिनल्स को पकड़ने वाली एक वैन चाहिए और हमें कुछ प्रिजन ऑफिसर्स की मदद चाहिए, हमें रिमांड केस पर जाना है। रिमांड केस यानी कि किसी केस रिलेटेड हमको कुछ पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस की वैन की ज़रूरत है, तो आप भिजवा देंगे। एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ होक्स। होक्स यानी कि प्रैंक। अब गवर्नर क्योंकि बहुत शक्की दिमाग के हैं, फिर उनको लगा दिमाग में कि कहीं ये कुछ होक्स तो नहीं है, कहीं ये मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं खेल रहा, या कहीं ये कोई इवांस एस्केप करने की कोई चाल तो नहीं चल रहा। तो उनके दिमाग में ये बात आती है। He told himself not to be so silly. His imagination was beginning to run riot. Run riot यानी कि to get wild. फिर गवर्नर अपने आप से बोलते हैं, अरे बस यार, कितना तुम ये सोचोगे अपने बारे में, कितना तुम शक करोगे। तो वो अपने आप से बोलते हैं कि इतना शक करने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ वेरी सिली। और उनकी इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड हो रही थी, यानी कहीं पर भी कुछ भी सोचने लग जा रहे थे, वो इतना शक्की दिमाग हो रहे थे। फिर वो सोचते हैं इवांस, यानी कि इस इवांस के चक्कर में मेरा दिमाग कितना शक्की, कितना डाउटफुल दिमाग हो गया है। For the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so, and after that every 2 minutes. तो जो स्टीफेंस है वो कहाँ खड़ा है? वो इस एक दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। यस, और दरवाजे के बाहर जब वो खड़ा है तो वो क्या कर रहा है? वो बार बार पीप होल, बार बार वो दरवाज़ा खोल के किसको देख रहा है? अंदर बैठे हुए इवांस को देख रहा है कि क्या है। तो वो अपनी ड्यूटी जो स्टीफेंस है ना बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। हर 1 मिनट में वो पीप होल खोल के देख रहा है कि अंदर सब बढ़िया चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, ठीक है। हर 1 मिनट में वो देखता था। फिर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट हो गए, फिर वो 2-2 मिनट बाद देख रहा था। पहले 1-1 मिनट बाद देख रहा था, सब वैसा ही है। फिर 2 मिनट बाद देख रहा था, 2-2 मिनट बाद, तो भी वैसा ही था। At 10:45 AM everything was still and right as he looked through the peephole once more. फिर 10:45 AM पर उसने एक बार फिर खोला पीप होल, वो होल, और उसने देखा कि सब कुछ राइट, यानी सब कुछ बढ़िया चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम बढ़िया चल रहा है। It took 4 or 5 seconds, no more. What was the point? It was always more or less the same. फिर वो देखने लगा, फिर सब कुछ सेम था। तो स्टीफन सोच रहा था मैं हर बार 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 देख रहा हूँ, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ नॉर्मली है, बढ़िया एग्जाम चल रहा है। तो कह रहा है क्या मतलब है बार बार मैं देख रहा हूँ इतना ज़्यादा, देयर इज नो पॉइंट। तो ऐसा स्टीफन सोचता है कि बार बार देख रहा हूँ, सब नॉर्मली तो है। Evans, his pen between his lips, sat staring straight in front of him towards the door, seeking, it seemed, some sorely needed inspiration from somewhere. Seeking यानी कि थिंकिंग, सोचना। जब कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम ऐसा सोचते हैं ना, वो सोरली यानी कि स्ट्रांगली। तो जब स्टीफेंस ने पीप होल खोल के अंदर इवांस को देखा तो उसने एक अपनी जो पेन है वो अपने दांतों के बीच में ऐसे दबाई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है, ही इज सीकिंग, कुछ थिंक कर रहा है। माइट भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो कुछ सोच रहा है आंसर्स, क्योंकि इसको एग्जाम में तो आ नहीं रहा था कुछ लिखना। तो ऐसा लग रहा था कि ही सीम सोली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, यानी ऐसा लग रहा था कुछ कोई स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन मिल जाए उसको, यानी कि ये जो क्वेश्चन है कुछ समझ में आ जाए, इसको आंसर समझ में आ जाए तो वो लिखना स्टार्ट करे। तो बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर इवांस को समझ में नहीं आ रहा था और वो कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहा था बार बार। And opposite him, McLeary, seated slightly askew from the table now. His face is semi-profile, his chair, as Stephens had noticed earlier, amateurishly clipped pretty closely to the scalp. Askew यानी कि tilted, थोड़ा टेढ़ा होके बैठना। तो जब स्टीफेंस पीप होल से देखता है तो वो देखता है कि ऐसा सोच रहा है कुछ ना कुछ वहाँ पे बैठ के इवांस, और जस्ट उसके ऑपोजिट कौन बैठा है? मैक्लेरी। वो थोड़ा टिल्टेड, थोड़ा टेढ़ा होके बैठे हुए हैं और जो उनका फेस है वो सेमी प्रोफाइल दिख रहा है, यानी कि व्हेन योर साइड फेस इज ओनली विजिबल, यानी कि उनका सिर्फ साइड का फेस दिख रहा है मैक्लेरी का। किसको? स्टीफेंस को बाहर से। और जैसा स्टीफेंस हर बार खोल के नोटिस करता है इस बार भी वैसा ही था, कोई डिफरेंस नहीं था। एमेच्योरिशली यानी कि बिगनर या चाइल्डिश, क्लिप प्रिटी क्लोजली टू द स्कैल्प। तो स्टीफेंस कहता है कि कितना फनी लग रहा है कि आधा चेहरा दिख रहा है मैक्लेरी का और उनके बाल जो हैं बिल्कुल ऐसे बच्चों जैसे चिपके हुए रहते हैं ना, स्कैल्प से, खोपड़ी से बिल्कुल चिपके हुए, ऐसे चिपके हुए बाल लग रहे थे मैक्लेरी के। तो वो सोचता है काफ़ी फनी लग रहे हैं मैक्लेरी। His eyes behind the pebble lenses peering short-sightedly at the church times. Pebble lenses क्या होते हैं? राउंड शेप ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो उन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहने थे वो ऐसे
राउंड शेप के थे और वो क्या पढ़ रहे थे वहां टेढ़े होके, क्या पढ़ रहे थे वो? द चर्च टाइम्स न्यूज़पेपर वो रीड कर रहे थे। His index finger looked beneath the narrow clerical collar. इंडेक्स फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर यानी राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होती है वो ये फिंगर होती है। तो स्टीफेंस ने देखा जो उनकी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है वो कॉलर पे ऐसे लगी हुई थी और वो ऐसे करके पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये उंगली जो थी उनकी ऐसी कॉलर पे थी। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड, स्लोली स्ट्रोकिंग शॉर्ट ब्लैक बियर्ड। मेटिकुलसली यानी कि केयरफुली, ध्यान से। मैनिक्योर्ड यानी कि वेल केयर, टाइडी। कोई ऐसी चीज़ जो मैनिक्योर करते हो बहुत साफ सुथरी होती है। तो जब स्टीफेंस ने खोल के देखा तो वो ऐसा सोच रहा था, इवांस उधर मैक्लेरी बैठा हुआ था अपने गोल गोल चश्मों से वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। एक उंगली जो थी उनकी राइट हैंड की वो ऐसे कॉलर पे थी और एक हाथ से वो अपनी दाढ़ी को ऐसे पकड़े हुए थे और ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और ऐसे ऐसे कुछ सोच रहे थे। अब ये जो उंगलियां थी उसने देखी कि बिल्कुल साफ सुथरी थी, बिल्कुल नेल्स अच्छे से कट किए हुए थे और वो ऐसे ऐसे एक अपना कॉलर पकड़े हुए थे और ऐसे ऐसे करके वो कुछ द चर्च टाइम्स ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और अपनी ब्लैक कलर की दाढ़ी, अपनी बियर्ड को ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो इससे हमें यहाँ क्या समझ में आता है? अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि स्टीफेंस ऐसा सोच रहा था कि एक एक मिनट बाद देख रहा था, फिर उसने सोचा 2-2 मिनट बाद देखता हूँ, फिर वो थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसे रिलक्टेंट हो गया, यानी कि उसको लग रहा है बार बार देख रहा हूँ, यही नॉर्मल पढ़ी तो रहे, लिखी तो रहे एग्जाम। तो जब स्टीफेंस ऐसा सोच रहा था और जिस वक्त गवर्नर के पास मजिस्ट्रेट का कॉल आया था, वो मजिस्ट्रेट से बात कर रहे थे कि हमें पुलिस वैन चाहिए रिमांड केस पे जाने के लिए, तो यही वो टाइम है जब मजिस्ट्रेट से बात कर रहे थे गवर्नर और स्टीफेंस देख नहीं रहा था पीप होल से दोनों को। यही वो टाइम है जब इवांस और मैक्लेरी ने इंटरचेंज कर लिया, यानी मैक्लेरी बैठ गया इवांस की जगह और इवांस बैठ गया मैक्लेरी की जगह। यस, और इसी वजह से जो मैक्लेरी है अब, यानी मैक्लेरी जो है वो इवांस की जगह बैठ गया, इवांस आ गया मैक्लेरी की जगह। तो जो इवांस है उसने अपनी उंगली को ऐसे इसीलिए रखा था कॉलर पे, क्यों? क्योंकि 2 जैकेट पहन के आया था मैक्लेरी। यस, जब वो एंटर हुआ था और 2 जैकेट पहन के आया तो एक तो उसने चेंज कर लिया, अभी हम स्टोरी में पढ़ेंगे आगे, और दूसरे उसने ऐसे पकड़ के रखा था कॉलर क्योंकि वो जैकेट जो है वो फिसल रहा था, तो इसीलिए उसने ऐसा होल्ड करके रखा था। ठीक, तो अब हमें ये समझ में आया है कि जो मैक्लेरी बैठा था अब वो इवांस की जगह बैठ गया है भेस बदल के, और जो इवांस पेपर लिख रहा था वो मैक्लेरी की जगह पे आ गया है भेस बदल के। और इसीलिए बोल रहे हैं कि जो उसके हाथ साफ लग रहे हैं कि जो मैक्लेरी है वो बैठा था ऐसे ऐसे कर रहा था, उसके नाखून साफ लग रहे। तो नाखून किसके साफ थे ज़्यादा? ऑब्वियसली किसके? इवांस के, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टोरी में कि वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज नेल्स। उसको नेल फाइलर, नेल कटर हमेशा चाहिए रहता था, उसको नाखून हमेशा साफ रखने थे। तो इस समय ये समझ में आ गया है कि जो इवांस है वो आके बैठ गया है मैक्लेरी की जगह पे और भेस बदल के बैठा है। ओके, At 10:50 a.m., the receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten Evans for few minutes. अब 10:50 AM हो गए, ये टाइम हो रहा है। ओके, अब फोन जो रिसीवर है गवर्नर जिससे बार बार सुन रहे हैं वो क्रैकल्ड होता है, यानी कि उसमें क्रैक की कुछ साउंड की आवाज़ आती है, यानी कि गवर्नर ने रियलाइज़ किया अरे मैं तो इवांस के बारे में भूल ही गया, मैं सुनूँ तो सही कहाँ पहुँचे एग्जाम, उसका क्या बात कर रहे हैं वो लोग। इवांस कहता है प्लीज़ सर, फिर तो वो ये बहुत धीरे से बोलता है, फिर इवांस बोलता है प्लीज़ सर, थोड़ा लाउडर, थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलता है। तो ये सारी चीज़ें सुनी गवर्नर ने रिसीवर पे। इवांस कहता है वुड यू माइंड इफ आई पुट अ ब्लैंकेट अराउंड मी शोल्डर सर, इट्स अ बिट पाकी इन हियर इजंट इट? पाकी मीन्स कोल्ड, ठंडा। तो जो इवांस है वो मैक्लेरी से रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं ब्लैंकेट पहन लूँ, आपको तो पता ही है ना यहाँ कितनी ठंड हो रही है। इवांस there's one on me bunk here sir. मैक्लेरी be quick about it, silence. तो इवांस कहता है कि एक ब्लैंकेट मेरे बंक मेरे बेड पे रखा हुआ है, तो मैक्लेरी कहता है ठीक है जल्दी से पहन लो क्योंकि ठंड है। अब ये मैक्लेरी और इवांस कौन से हैं? अब जो इंटरचेंज्ड वाले हैं ये वो बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा शो कर रहे हैं प्रिजन ऑफिसर्स को ये दोनों।
At 10:51 a.m., Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped around Ivan's shoulders, and he frowned slightly and looked at the examinee more closely. But Evans, the pen still between his teeth, was staring just as vacantly as before, blankly beneath a blanket. Should Stephens report the slight irregularity? तो 10:50 पे क्या बोला इवांस ने मैक्लेरी को कि मुझे ब्लैंकेट पहनना है. अब 10:51 पे 1 मिनट बाद जब पीप होल खोल के स्टीफेंस ने चेक किया तो देखा कि इवांस के ऊपर अब ब्लैंकेट पहना हुआ है. तो वो उसने फ्राउन किया यानी कि ऐसा चेहरा बनाया कि अरे, एक अजीब सा चेहरा बनाया कि अरे अभी 1 मिनट पहले मैंने देखा तो ब्लैंकेट नहीं था, अब ब्लैंकेट कैसे आ गया इवांस के ऊपर. तो वो सोचता है कि मतलब लग तो वैसा ही रहा है, इवांस बैठा था, अब वही पेंसिल उसके टीथ में अटकी हुई थी, ऐसे बैठा था जैसे वो कुछ आंसर सोच रहा है, बस अब डिफरेंस ये है कि ब्लैंकेट आ गया उसके शोल्डर्स पे. तो वो सोचता है क्या मैं इस बारे में इन्फॉर्म करूँ मिस्टर जैक्सन को, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे हर चीज़ इन्फॉर्म करना. तो वो सोच रहा है कि अब ब्लैंकेट पहना तो बताऊँ कि नहीं बताऊँ जैक्सन को, ऐसा स्टीफेंस कंफ्यूज स्टेट में सोचता है. Anything at all fishy, hadn't Jackson said? He looked through the peephole once again, and even as he did so, Evans pulled the dirty blanket more closely to himself. Fishy का मतलब क्या होता है? Doubtful thing, कोई ऐसी चीज़, शक्की चीज़ जिसमें कोई शक हो रहा है. तो वो सोचता है कि मुझे जैक्सन ने बोला था कि अगर कुछ भी डाउटफुल, कुछ भी फिशी देखो ना तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, ऐसा स्टीफेंस सोचता है. फिर वो सोचता है, फिर जैसे उसने फिर से पीप होल के थ्रू देखा तो इस बार उसने जो ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था उसने थोड़ा सा और ऐसे क्लोजली ओढ़ लिया अपने पास इवांस ने. Was he planning a sudden Batman leap to suffocate McClary in the blanket? Suffocate यानी कि breathless. तो स्टीफन सोचता है कि कहीं ये इवांस ऐसा तो नहीं करेगा कि वो ब्लैंकेट लेके ऐसे बैटमैन जैसे जंप करेगा, लीप करेगा मैक्लेरी पे और उसका दम घुटा लेगा बिल्कुल, यानी सफोकेट कर देगा उसे. डोंट बी डाफ्ट. फिर वो खुद से सोचता है अरे मैं कितना डाफ्ट हूँ, यानी कि मैं कितना क्रेजी हूँ, ऐसे थोड़ी करेगा इवांस. देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, नो हीटिंग ईदर ड्यूरिंग द समर मंथ्स, एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स. स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन. रिवर्ट यानी कि रिटर्न टू. तो स्टीफन सोचता है यार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, क्या क्या सोच रहा हूँ कि इवांस जो है वो बैटमैन जैसे जंप करेगा, मैक्लेरी को सफोकेट कर देगा, उनका मुंह दबा देगा, ये सब सोच रहा हूँ, कितना बेवकूफ़ी वाली बात सोच रहा हूँ. वो सोचता है कि ठंड का मौसम है और ऑलरेडी इवांस ऐसे सेल में है जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं है, कोई हीट नहीं है, कोई वार्मथ नहीं है, तो ये नेचुरल है कि उसको ठंड लग रही होगी और उसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया है. तो कहता है कि मैं कितनी बेवकूफ़ वाली बात सोच रहा हूँ. फिर उसने सोचा कि चलो अब मैं वापस अपने ओल्ड वाली जो मेरी सिचुएशन है उस पर ही जाता हूँ. जैसे पहले मैं हर 1-1 मिनट में चेक कर रहा था, अब मैं वापस से 1-1 मिनट में चेक करूँगा इवांस को. At 11:20 a.m., the receiver once more crackled across the silence of the governor's office, and McClary informed Evans that only 5 minutes remained. तो अब 11:20 हो गए हैं और फिर से रिसीवर में से कुछ आवाज़ आई. तो गवर्नर ने सुना कि मैक्लेरी इवांस को बोल रहे हैं कि सिर्फ लास्ट के 5 मिनट्स बचे तुम्हारे एग्जाम खत्म होने में. द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, बट समथिंग स्टिल gnawed away quietly in the governor's mind. He reached for the phone once more. gnawed का मतलब क्या होता है? समथिंग स्टिल वरीड गवर्नर. तो अब एग्ज़ाम बस समझो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था, लेकिन फिर से गवर्नर के दिमाग में कुछ शक, कुछ डाउट्स अभी भी आ रहे थे. तो उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और कॉल किया किसको? मिस्टर जैक्सन को. At 11:22 a.m., Jackson shouted along the corridor to Stephens. The governor wanted to speak with him. अब 11:22 पे जैक्सन ने 11:22 पे गवर्नर ने जैक्सन को कॉल किया और बोला मेरी स्टीफन से बात कराओ. तो जैक्सन ने कॉरिडोर से आवाज़ लगाई कि स्टीफन जल्दी आओ, तुमसे बात करनी है गवर्नर को. Hurry man, Stephens picked up the phone apprehensively and listened to the rapidly spoken orders. Stephens himself was to accompany McClary to the main prison gates. Understood? Apprehensively and worriedly. तो जल्दी से टेंशन में भगता हुआ आता है स्टीफेंस और फ़ोन उठाता है कि गवर्नर को क्या बात करनी है मुझसे. तो गवर्नर जल्दी जल्दी उसको बोलते हैं कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा मैक्लेरी को तुम खुद वापस मेन गेट तक ड्रॉप करने जाओगे, उनको छोड़ने जाओगे, और ध्यान रहे कि पीछे से इवांस का जो सेल का दरवाज़ा है, जो लॉकअप का जो दरवाज़ा है, वो बंद करके जाना. अंडरस्टूड?
Stephens personally was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McCleary had left the cell. Understood? तो absolutely यानी कि completely. तो स्टीफेंस ने बोला yes yes बिल्कुल मैं make sure, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि जब मैं मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ने जाऊं तो इवांस के लॉकअप का गेट अच्छे से लॉक करके जाऊं. और उसने बोला अंडरस्टूड, मैं समझ गया. At 11:25 AM, the governor heard the final exchange. अब फाइनली 11:25 AM हो गए, एग्जाम खत्म हो गया. 9:25 पे स्टार्ट हुआ था और 11:25 पे एग्जाम खत्म हो गया. टोटल 2 आवर्स का एग्जाम था. तो 11:25 हो गए और गवर्नर ने अपने रिसीवर से फाइनल एक्सचेंज यानी फाइनल बात सुनी इवांस और मैक्लेरी के बीच में कि एग्जाम खत्म हो गया, स्टॉप राइटिंग. मैक्लेरी बोलता है स्टॉप राइटिंग प्लीज. साइलेंस. मैक्लेरी put your sheets in order and see that the numbers are correct. Scraping of chairs and tables. Scraping यानी कि sound and action of moving. तो मैक्लेरी बोलता है कि स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, एग्जाम ओवर हो गया और ध्यान रहे कि जो भी तुमने लिखा है उसकी शीट्स की सही नंबर्स यानी 1 2 3 प्रॉपर सीक्वेंस में अपनी आंसर शीट्स को अरेंज करके मुझे दो. और बस वो अपनी चेयर से उठते हैं तो चेयर टेबल इधर उधर खिसकने की आवाज आती है गवर्नर को पूरी रिसीवर पे. इवांस थैंक यू वेरी मच सर. मैक्लेरी ऑल राइट वॉज इट. तो इवांस कहता है थैंक यू वेरी मच सर. तो मैक्लेरी पूछता है एग्जाम ठीक था, बढ़िया था. इवांस नॉट टू बैड. तो इवांस कहता है हाँ ठीक था, इतना बुरा नहीं था. मैक्लेरी गुड. मिस्टर स्टीफेंस. तो मैक्लेरी कहता है ठीक है. फिर वो आवाज़ देते हैं मैक्लेरी किसको? मिस्टर स्टीफेंस को. द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम द एग्जामिनेशन वॉज ओवर. तो मैक्लेरी मिस्टर स्टीफेंस को आवाज़ लगाते हैं कि एग्जाम हो गया, आप मुझे मेन गेट तक छोड़ दो. एंड फाइनली गवर्नर ने भी आखिरी बात सुनी कि एग्जाम खत्म हो गया. दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई उनको फ़ोन पे, यानी कि मैक्लेरी वहाँ से निकल गए और उनका एग्जाम, इवांस का जो एग्जाम है वो फिनिश हो गया है. हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक? आस्क्ड स्टीफेंस एज ही वॉक्ड बिसाइड मैक्लेरी टू द मेन गेट्स. तो जब स्टीफेंस मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ने जा रहा है तो रास्ते में स्टीफेंस बात करते हैं मैक्लेरी से और पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि इवांस ने एग्जाम कैसा किया, अच्छा किया? ओच आई कैन नॉट थिंक ही इज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, आई एम अफ्रेड. डिस्टिंग्विश्ड यानी कि डिफरेंशिएट. तो मैक्लेरी कहता है कि मुझे डर है कि वो शायद ही पास कर पाए क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा एज सच लिखा नहीं है. His Scots accent seemed broader than ever and his long black overcoat reaching almost to his knees fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. Fostered का मतलब क्या होता है? Supported. Okay? Illusion का मतलब होता है imagination. तो जब स्टीफेंस मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ने जा रहा है तो जब वो छोड़ने जा रहे होते हैं तो मैक्लेरी की आवाज़ कैसी है? थोड़ी ब्रॉड, थोड़ी भारी और स्कॉटिश एक्सेंट है. यस. तो स्टीफेंस कहता है कि इसकी आवाज़ पहले से कम भारी लग रही है. स्कॉटिश एक्सेंट में तो थोड़ा बहुत ही बोल रहा है पर आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही है. और पहले जब मैक्लेरी अंदर आए थे एग्ज़ाम स्टार्ट करते वक्त तब थोड़े मोटे लग रहे थे. अभी पहले से ऐसा दिख रहा है, ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि पतले दिख रहे हैं. स्लिमर यानी थोड़े से थिन, थोड़े पहले से पतले दिख रहे हैं. तो स्टीफेंस ये चीज़ नोटिस करता है. फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है भाई, ऐसा क्यों. यस. तो अब बेसिकली जो मैक्लेरी बाहर जा रहा है, ये कौन बाहर जा रहा है? ये इवांस जा रहा है बाहर. इवांस क्यों जा रहा है बाहर? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे इंटरचेंज कर लिया था. जो मैक्लेरी है वो बैठ गया था इवांस की जगह और इवांस जो है वो मैक्लेरी की जगह बैठ गया था. तो अब बेसिकली सी ऑफ करने किसको जा रहा है स्टीफेंस? इवांस को. ओके, इवांस जा रहा है जेल के बाहर. अब Stephens felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McCleary off the premises and all in the morning had gone pretty well. तो स्टीफेंस बहुत खुश है कि चलो ठीक है, मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया है और गवर्नर ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैक्लेरी को बाहर मेन गेट तक सी ऑफ करके और जैक्सन को नहीं दी. तो वो काफ़ी खुश था कि चलो सब कुछ सुबह से एग्जाम हो गया, सब बढ़िया हो गया. But something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee. Belated यानी कि delayed. तो अब मैक्लेरी को उन्होंने सी ऑफ कर दिया. फिर वो सोचता है बहुत देर हो गई है, मैंने कॉफ़ी भी नहीं पी. तो वो सोचते हैं चलो कैंटीन जाके मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ. ऐसा स्टीफेंस ने सोचा. He wanted to take just one look at Evans. It was like a program he had seen on TV about women who could never really convince herself that she had locked the front door when she has gone to bed. After she had got up 12, 15, sometimes 20 times to check this bolts. Convince यानी कि assure, to make sure. दिलासा देना किसी को, मिल जाना कि हाँ ठीक है. बोल्ट्स यानी कि लॉक, घर के लॉक.
तो अब स्टीफन ने सोचा कि चलो कैंटीन चले जाता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो एक बार लास्ट टाइम इवेंट्स को चेक कर लेता हूँ कि बैठा है कि नहीं बैठा है अपने सेल में। तो ये ऐसा सोच रहा था, मतलब जैसे वो बता रहे हैं ऑथर की, एक बार एक वुमन थी जो रात को सोने से पहले उसको जब सोती थी अपने बिस्तर पे, बार बार उसको लगता था कि मैं अपने घर का मेन डोर बंद करना भूल गई हूँ, और बार बार वो अपने आप को रीअश्योर करती थी, चेक करती थी गेट, और कम से कम रात में 15 बार, कभी कभी तो 20 बार भी उठती थी बोल्ट्स लॉक्स चेक करने के लिए कि मैंने बंद किया है कि नहीं बंद किया है। तो उसी वुमन से ऑथर कंपेयर कर रहे हैं स्टीफन्स को कि वो भी बार बार ऐसा सोचता है एक बार इवेंट्स को चेक करके आ जाता हूँ कि वो है कि नहीं है। तो स्टीफन्स जाते हैं चेक करने कि इवांस बैठा है कि नहीं बैठा है अपने लॉकअप में। He re-entered D wing, made his way along to Ivan's cell and opened the peephole once more. तो फिर से वो D wing गया जहाँ पे इवांस का सेल है और उसने वो पीप होल खोला। Oh no, Christ, no! There, sprawled back in Ivan's chair was a man. For a semi-second, Stephens thought it must be Evans. A grey regulation blanket slipping from his shoulders. Sprawled means to lie down with legs and arms apart. तो जैसे उसने खोला बोलता है ओ गॉड, एक आदमी वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसके हाथ और पैर बिल्कुल ऐसे फैले हुए थे, वो ज़मीन पे इस तरीके से पड़ा हुआ था। एक पल के लिए तो स्टीफन्स को लगा कि वो इवांस ही है, लेकिन जब ब्लैंकेट धीरे धीरे उसके शोल्डर से गिरा तो फिसला, तो उसने क्या नोटिस किया कि अरे ये तो मैक्लेरी है, मैक्लेरी की ड्रेस है ये तो पूरी। The front of his closely cropped, irregularly tufted hair, awash with fierce red blood which had dripped already through the small black beard. Tufted यानी कि bunch, awash यानी कि flooded, dripped यानी कि dropped, बहना। तो क्या नोटिस किया स्टीफन्स ने कि वो जो आदमी बैठा हुआ है उसके पूरे जो बाल हैं, उसके पूरे बालों में ब्लड है, और वो जो ब्लड है धीरे धीरे बह के उसकी बियर्ड, उसकी दाढ़ी तक भी पहुंच गया है, पूरा वो ब्लड से भर गया है वो आदमी। And was even now spreading horribly over the white clerical collar and down to the black clerical front. तो जैसे पार्सन्स होते हैं ऐसे कॉलर्स और क्लरिकल फ्रंट्स पहनते, तो कहते हैं ये पूरा जो खून है सर से बह के दाढ़ी तक और अब कॉलर तक और उसके क्लरिकल ड्रेस तक जैसे पार्सन्स पहनते हैं उन तक पूरा ब्लड बह के पहुंच रहा था। तो ये चीज़ देखी उसने स्टीफन्स ने। Stephens shouted wildly for Jackson, and the words appeared to penetrate the curtain of blood that veiled McClary's ears, for the ministers had left feebly for a handkerchief for his pocket and held it to his bleeding head, the blood seeping slowly through the white linen. Veiled यानी कि कवरिंग, कोई चीज़ ढकना। तो जैसे ही स्टीफन्स ने जैक्सन को बुलाया, चिल्लाया कि जैक्सन जैक्सन जल्दी आओ, तो ये जो आदमी है जिसका लिटरली पूरा कान खून से ढका हुआ है, ये स्टीफन्स की चिल्लाने और चीखने की जो आवाज़ें उसके ढके हुए कान, वील्ड कानों के पार अंदर गई, खून से ढका हुआ था उसका कान। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर अ हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट, और जो मिनिस्टर जो मैक्लेरी वहाँ बैठा हुआ था वो अपने पॉकेट से बहुत वीक हालत में, बहुत गंभीर हालत में एक हैंकी निकालने की कोशिश कर रहा था, पर वो निकाल नहीं पा रहा था। और फिर धीरे से उसने निकाला और फिर अपने ब्लीडिंग हेड, अपने खून बहते हुए माथे पे उसने वो हैंकरचीफ रखा। द ब्लड सीपिंग, स्लीपिंग यानी कि फ्लोइंग, और जो ब्लड है वो बहुत बुरी तरीके से पूरा बह रहा था उसकी वाइट लिनन की ड्रेस पे, लिनन मटेरियल होता है तो पूरा ब्लड बह रहा था। ओके, he gave a long low moan and tried to speak, but his voice trailed away, and by the time Jackson had arrived and dispatched Stephens to ring the police and the ambulance, the handkerchief was sticky, squelchy wad of cloth. Moan यानी कि cry, तो क्योंकि बहुत बुरी तरीके से लगी हुई थी उसको, मैक्लेरी को ब्लड बह रहा था, वो मोन यानी धीरे धीरे रोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतना वीक था कि रो भी नहीं पाया और उसकी आवाज़ ट्रेल्ड अवे हो गई। ट्रेल्ड अवे यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे कम हो गई उसकी आवाज़। फिर जल्दी से जैक्सन आ गया वहाँ पे और जैक्सन ने ऑर्डर दिया कि पुलिस को बुलाओ जल्दी और एम्बुलेंस को बुलाओ। तब तक तो जो हैंकरचीफ यूज़ किया हुआ था मैक्लेरी ने अपना ब्लड पोंछने के लिए, वो स्क्वेल्ची होने लगा, यानी कि पूरा ब्लड उसमें अब्जॉर्ब हो गया, तो पच पच की आवाज़ आ रही थी। अ साउंड मेड बाय समथिंग विच इज़ वेट एंड स्टिकी, तो पूरा जो ब्लड था बुरी तरीके से, पूरा जो हैंकरचीफ था वो पूरा ब्लड में भर चुका था, यानी कि बहुत ब्लड लॉस हो गया था, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
मैक्लेरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन। तो मैक्लेरी थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश किया, उसका दर्द के मारे फेस काफ़ी ऐसे ट्विस्टेड था। "Do not worry about the ambulance man, I'm right, I'm all right. Get the police, I know where he." तो मैक्लेरी उठता है, कहता है मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, मुझे पता है इवांस भागकर कहाँ गया है। अब ये मैक्लेरी क्या कर रहा है? अब ये जो मैक्लेरी है ये सब पुलिस वालों को ऐसा खून वाला अपना चेहरा दिखा के, ब्लड वाली हालत दिखा के इन लोगों का ध्यान भटका रहा है और इनका ध्यान आकर्षित कर रहा है किस तरफ कि मुझे पता है इवांस कहाँ है, जल्दी पुलिस को बताओ, मेरी हालत छोड़ो, इवांस पे ध्यान दो, मुझे पता है इवांस कहाँ गया है, जल्दी पुलिस को बुलाओ। He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. Splashed यानी कि डैशिंग साउंड ऑफ लिक्विड। तो जैसे उसने अपनी आंख बंद करी, एक बड़ा सा ब्लड का ड्रॉप जाके जमीन पे गिर गया। तो लोग डर गए कि बाप रे कितना खून बह रहा है मैक्लेरी का। His hand felt along the table, found the German question paper and grasped it tightly in the blood-stained hand. Get the governor. I know where the Evans. तो जो क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था इवांस का, वो उठाया मैक्लेरी ने और ग्रास्प यानी कि टाइटली होल्ड करा खून भरे हाथों में उसने वो क्वेश्चन पेपर, और बोला जल्दी गवर्नर को बुलाओ, मुझे पता है इवांस कहाँ है, बुलाओ जल्दी गवर्नर को। Almost immediately sirens were sounding, prison officers barked orders, puzzled prisoners pushed their way along the corridors, doors were banged and bolted, the phones were ringing everywhere, and within a minute McLeary, with Jackson and Stephens supporting him on either side, his face now streaked and caked with drying blood, was greeted in the prison yard by the governor, perplexed and grim. तो जैसे ही ये पूरी खबर पूरे प्रिजन में फैल गई कि इवांस ने चौथी बार एस्केप कर लिया, भाग गया वो जेल से, पूरे प्रिजन में कंफ्यूजन और केओस हो गया, हड़कंप मच गया, हर जगह फ़ोन की घंटियां बज रही थी, दूसरे प्रिजन से एक दूसरे को कॉरिडोर में धक्का मार रहे थे, इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, कोई अपने दरवाजे लॉक कर रहा था, खोल रहा था, अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को ऑर्डर्स दे रहे थे, बुलाओ जल्दी वैन, एम्बुलेंस बुलाओ, ये करो वो करो। तो हर जगह पूरे उनके प्रिजन में एक कन्फ्यूजन, एक केओस हो गया था। और फिर थोड़ी ही देर में मैक्लेरी जो गंभीर हालत में, उसकी दोनों साइड कौन है, इस तरफ मिस्टर जैक्सन, इस तरफ मिस्टर स्टीफेंस, उसको सहारा देते हुए बाहर यार्ड तक लेकर आए जहां उसको कौन मिले, गवर्नर मिले। और गवर्नर कैसे थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे एंड केक्ड। तो जब बाहर सहारा देकर वो लोग मैक्लेरी को आए तो मैक्लेरी कैसा था, बिल्कुल खून था और खून लिटरली कोटेड यानी सूखता जा रहा था खून उसके चेहरे पे। और वहीं पर गवर्नर खड़े हुए थे और वो कैसे थे, परप्लेक्स्ड एंड ग्रिम, यानी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और सीरियस हालत में खड़े होते, गुस्से में खड़े थे कि इवांस भाग गया इतनी टाइट सिक्योरिटी के भी बाद। We must get you to hospital immediately. You've called the police? Yes, they are on their way, but तो गवर्नर कहते हैं कि हमें आपको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो मैक्लेरी पूछते हैं आपने पुलिस को बुला लिया? तो वो कहता है हाँ पुलिस आई रही है, वो बस ऑन द वे यानी कि अपने बस रास्ते में ही। बट I'm right. Look here. Awkwardly he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. It's there. Do you see what it means? Awkwardness यानी कि in a strange manner, बहुत अजीब तरीके से। Thrust यानी कि push करना। तो जैसे ही गवर्नर ने बोला हाँ पुलिस बुला ली है हमने और पुलिस बस अपने रास्ते में आते ही है, तो मैक्लेरीन थोड़ा डर गया कि पुलिस आ रही है। तो उसने इन लोगों का ध्यान भटका और बोला क्वेश्चन पेपर, जर्मन क्वेश्चन पेपर था उसके हाथ में, बोला देखो और ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखो क्या लिखा है, देखो आपको कुछ समझ में आया है कि इसमें क्या लिखा है। और इस तरीके से क्वेश्चन पेपर उसने गवर्नर की आंखों के सामने, चेहरे के सामने रख दिया। The governor looked down and realized what McLeary was trying to tell him. A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last, originally blank, page of the question paper. Superimposed का मतलब क्या होता है, एक पेपर के ऊपर जब आप दूसरा पेपर चिपका देते हो, placed over another। जैसे आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि ये एक पेज है, उसके ऊपर दूसरा पेपर चिपका दिया, इसे हम कहते हैं सुपर इम्पोज करना। तो गवर्नर ने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो वो समझ गए कि मैक्लेरी उसको क्या बताना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज है जो कि ओरिजिनली ब्लैंक खाली होना चाहिए, उसके ऊपर एक दूसरी शीट ऑफ पेपर इस तरीके से चिपकी हुई है। You see what they've done, governor? You see? His voice trailed off again as the governor dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him.
ड्रेजिंग का मतलब क्लियरिंग, विल्ड यानी कि खुद डिसाइड करना कि मैं ये चीज़ खुद करूँगा। तो गवर्नर ने जब ऊपर ये पेपर देखा कि दूसरा पेपर चिपका हुआ है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था और जो भी लिखा हुआ था ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा था। तो गवर्नर ने अपनी 6th क्लास में बचपन में जर्मन लैंग्वेज पढ़ी थी, तो उसको थोड़ी बहुत आती थी, तो उसने सोचा था कि जो भी इस पे लिखा है मैं ये खुद पढ़ूंगा कि इस पे क्या लिखा है। Sie sollen dem schon, wäre Bredeten, plan genau folgen, der Geschichte, Z-Punkt ist die Minuten war Ende des Examens। तो ये सब जर्मन लैंग्वेज है, ये पूरी क्या है, जर्मन लैंग्वेज है जो उस पेपर के ऊपर लिखी थी और गवर्नर रीड कर रहे थे। यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग। तो अब वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं और बता रहे हैं, You must follow the plan already something. The vital point in time is the 3 minutes before the end of the examination, but something. तो गवर्नर जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस जर्मन लैंग्वेज को, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और कहते हैं कि इसमें लिखा है कि जो भी हमने इसमें लिखा है प्लान में, तुम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलना, और तुम्हारे लिए सबसे वाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम तब होगा एग्जाम खत्म होने के ठीक 3 मिनट पहले, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। फिर कुछ जर्मन लैंग्वेज में लिखा था जो गवर्नर पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए वो कहते हैं समथिंग कुछ लिखा है इसमें। डोंट हिट हिम टू हार्ड, रिमेंबर ही इज़ अ मिनिस्टर। ऑल्सो ये भी लिखा था उसमें कि डोंट हिट हिम टू हार्ड, ही इज़ अ मिनिस्टर, यानी ये भी लिखा था कि मैक्लेरी को बहुत ज़ोर से मत हिट करना, वो एक मिनिस्टर है, यानी कि एक चर्च के पार्सन है। एंड डोंट ओवर डू द स्कॉट्स एक्सेंट व्हेन, और ये भी लिखा था कि जो स्कॉटिश एक्सेंट जो मैक्लेरी यूज़ करता है वो इवांस तुम ज़्यादा ओवरडू मत करना, यानी अगर करोगे ज़्यादा स्कॉटिश बोलने की कोशिश करोगे तो पकड़ाए जाओगे। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई थी इंस्ट्रक्शंस इवांस के लिए जर्मन लैंग्वेज में, और ये गवर्नर ने रीड करके वहाँ सबको बताई। A fast approaching siren wailed to its crescendo. The great doors of the prison yard were pushed back and a white police car squealed to the jerky halt beside them. अभी ये पूरा पढ़ ही रहे थे गवर्नर की, एकदम से एक बहुत तेज गाड़ी आई, बहुत तेज आई, क्रिसेंडो यानी कि द लाउडेस्ट पॉइंट ऑफ द साउंड, और वो जो कार थी, वो गाड़ी थी, वो पुलिस की थी, और उसमें सायरन बज रहे थे, बहुत तेज साउंड था सायरन का, और जल्दी से वो गाड़ी आई, स्क्वील्ड यानी एकदम बहुत तेज उसने ब्रेक लगाया और गवर्नर के साइड में आके हॉल्ट हो गई, यानी कि वो गाड़ी आके स्टॉप हो गई, रुक गई। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor। तो उसमें से कौन निकला? डिटेक्टिव यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर हैं पूरे केस के, वो सुपरिटेंडेंट कार्टर थे, उनका नाम कार्टर था। सुपरिटेंडेंट यानी कि सुपरवाइजर थे। तो ये डिटेक्टिव निकले और गाड़ी से निकलती गवर्नर को उन्होंने सल्यूट किया। What's the hell happening, sir? And what turning to McLeary? Christ, who's hit him? तो वो बोलते हैं सर ये क्या हो गया, क्या मैटर हो गया, और जैसे ही वो मैक्लेरी को देखते बोलते हैं क्राइस्ट, किसने इनको इतनी बुरी तरह मारा, ऐसे ब्लड निकल रहा है इनका। तो डिटेक्टिव गवर्नर से पूछते हैं, बट मैक्लेरी कट क्रॉसेस वॉट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन। अब गवर्नर पूरी बात बताते, टाइम निकलता, तो मैक्लेरी क्या कर रहे हैं, इन लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी गवर्नर पूरी बात बताने वाले थे डिटेक्टिव कार्टर को कि मैक्लेरी ने उनकी बात काटी और बोला एल्सफील्ड वे ऑफिसर, आई नो वेयर इवांस। तो वो बोलता है कि एल्सफील्ड वे यानी कि इस एरिया, एल्सफील्ड वे एक एरिया का नाम है, बोला इस एरिया में चलो, मुझे पता है इवांस वहीं गया होगा। ही वॉज ब्रीदिंग हेविली एंड लीन फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टार्निश्ड क्रिम्सन। टार्निश्ड यानी कि स्टेन्ड, धब्बा लगना, क्रिम्सन यानी कि अ रिच रेड कलर टर्निंग पर्पल। तो उसने क्या किया कि अपना ध्यान भटकाया इन लोगों का और बताया कि एल्सफील्ड वे चलो, मुझे पता है इवांस कहाँ गया है। और फिर धीरे से वो उठा, उसका हाथ पूरा खून से भरा हुआ था, तो उसने कार पे लगाया, तो ऐसे उसके ब्लड स्टेन जो उसकी पंजा है वो छप गया। तो बेसिकली लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बुरी तरह गंभीर हूँ, मुझे लगी हुई है, ऐसा ध्यान भटकाने की कोशिश की उसने ये सब एक्शंस करके। In bewilderment, Carter looked at the governor for guidance. What? Take him with you. If you think he'll be all right. He's the only one who seems to know what's happening. Bewilderment means confusion. तो जैसे ही कार्टर ने देखा कि बिल्कुल खून से हाथ इसने प्रिंट हो गया, इतना ब्लड निकल रहा है, तो कार्टर ने गवर्नर को देखा कि व्हाट, क्या करना चाहिए। तो गवर्नर ने बोला इसको अपने साथ ले जाओ
और देखो कि ये ठीक रहे, यानी कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसका ट्रीटमेंट कराओ और कोशिश करो कि इसको अपने साथ ही रखो, क्योंकि यही वो इंसान है जो पूरे टाइम इवांस के साथ था और यही तुम्हें पूरी चीज़ बता पाएगा कि वो कहाँ गया और कहाँ जाने के उसके चांसेस हैं। Carter opened the back door and helped McCleary inside, and within a few seconds, the car leaped away in a spurt of gravel. Leaped यानी jumped, spurt यानी कि spray, ओके, और ग्रेवल यानी कि फाइन सैंड, छोटे छोटे धूल के टुकड़े। तो बस कार्टर ने मैक्लेरी को अपनी कार की पीछे वाली सीट पर आराम से बिठाया और स्प्रट ऑफ स्प्रे यानी जूइंग करके कार बहुत फास्ट स्पीड में उसने दौड़ाई। तो पीछे जो भी सैंड थी वो धुएं से ऐसे उठी, क्योंकि कार बहुत स्पीड में निकली वहां से। Elsfield Way, McCleary had said, and there it was starting up at the governor from the last few lines of the German text. तो गवर्नर कहते हैं कि मैक्लेरी ने बोला था एल्सफील्ड वे, यानी कि वो एल्सफील्ड वे ही गया था। तो अब गवर्नर जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, वो जो पेपर चिपकाया हुआ था ना ओरिजिनल ब्लैंक पेपर पे, उसको पढ़ना कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो आधा ही पढ़ा था। तो कहीं पर उन्होंने एल्सफील्ड वे लिखा हुआ देखा, तो उसके बाद उन्होंने गवर्नर ने रीड करना कंटिन्यू किया। फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट, तो उसमें आगे लिखा था कि एल्सफील्ड वे पहुंचो और फिर हेडिंगटन राउंड अबाउट यानी इस हेडिंगटन नाम के राउंड अबाउट यानी चौराहे से पे पहुंचना। वेयर, yes, of course, the examinations board was in Elfield Way and someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. The question paper itself, the correction slip. तो गवर्नर कहते हैं कि इसमें लिखा है कि एल्सफील्ड वे जाओ, फिर वहां से हेडिंगटन राउंड अबाउट जाओ। तो गवर्नर कहते हैं हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि एग्जामिनेशन बोर्ड से ही कोई ना कोई इंसान मिला हुआ है इवांस के साथ इस एस्केप प्लान में। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है उसी में तो ये चिपका हुआ है, ये कोड वाला जो स्लिप है। कहता है डेफिनेटली कोई वहीं से ही है, और एग्जामिनेशन बोर्ड का जो ऑफिस है वो भी एल्सफील्ड वे में ही, उसी रास्ते में, उसी एरिया में पड़ता है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इस एग्जामिनेशन बोर्ड से मिला हुआ है इवांस के साथ। ऑल्सो किसी ने करेक्शन स्लिप के लिए कॉल किया था कि हमें करेक्शन है, तो दैट मीन्स वहाँ से तो 100% कोई ना कोई इस प्लान में मिला हुआ है इवांस के प्लान में। कहाँ से? एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस से। The governor turned to Jackson and Stephens. I don't need to tell you what's happened, do I? His voice sounded almost calm in the scathing contempt. Scathing यानी कि severe और contempt यानी कि disrespect. तो अब गवर्नर को बहुत तेज गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि इवांस चौथी बार प्रिजन से एस्केप कर गया है। तो उन्होंने मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन की तरफ देखते हुए बोला, अब मुझे तुम दोनों को तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि क्या हुआ इस वक्त। And which one of you two morons was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye-bye? It was me, sir, stammered Stephens. Stammered यानी कि mumbled, हिचकिचाना। तो गवर्नर पूछते हैं कि और तुम दोनों मोरॉन्स यानी तुम दोनों बेवकूफ़ों में से कौन सा वो बेवकूफ़ था जो इवांस को खुद अपने हाथ से मेन गेट तक छोड़ के आया, बाय बाय करके सी ऑफ करके आया। क्योंकि उसको तो लगा, स्टीफन्स को तो लगा कि मैं तो मैकबेरी को छोड़ने जा रहा हूँ, मैक्लेरी को छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में इवांस था। तो गवर्नर गुस्सा हुए, वो कहते हैं तुम बेवकूफ़ों में से कौन वो बेवकूफ़ था जो मेन गेट तक उसको बाय बाय करके आया है। तो हिचकिचाते हुए स्टीफन्स डरते हुए कहते हैं कि सर मैं छोड़ के आया। Just like you told me, sir, I could have sworn. Sworn means past participle of swear, यानी कसम खाना। तो स्टीफन कहता है सर मैं ही छोड़ के आया, जैसा आपने मुझे बोला मैंने वैसा ही किया। मैं कसम खाता हूँ कि आपने मुझे जैसा बोला छोड़ के आओ, मैं छोड़ के आया उसको मेन गेट तक। What? Just like I told you? You say what the hell? तो गवर्नर कहते हैं क्या मैंने तुम्हें जैसे बोला? मैंने कब बोला तुम्हें कि तुम छोड़ के आओ उसको मेन गेट तक? What the hell? क्या हो रहा है ये सब? When you rang, sir, and told me to. When was that? तो स्टीफन्स कहता सर जब आपने मुझे फ़ोन पे बोला कि जाओ उसको छोड़ के आओ तो मैंने वैसा किया। तो गवर्नर कहता है मैंने कब फ़ोन किया तुम्हें? द गवर्नर्स वॉइस वॉज whiplash नाउ। whiplash यानी सडन मूवमेंट, यानी उनको ऐसा सदमा लगा, क्या मैंने कब फ़ोन किया तुम्हें? यू नो सर अबाउट 20 past 11 जस्ट बिफोर। तो स्टीफन कहता सर आपको पता तो है, आप ही ने तो मुझे फ़ोन किया था 20 past 11 यानी 11:20 पे जब आपने मुझे फ़ोन किया था कि भाई छोड़ के आओ, छोड़ के आना उनको, तो मैंने वैसा ही किया। You blithering idiot, man! It wasn't me who rang you. Don't you realize what was the use?
ब्लिदरिंग यानी कि when you show annoyance for someone, जब आप बहुत annoyed गुस्से में होते हो तो कहते हैं कि ब्लिदरिंग इडियट, मैंने तुम्हें कोई फ़ोन नहीं किया, गवर्नर कहते हैं। यानी कि जो फ़ोन आया था जैक्सन के पास, या फिर फिर जैक्सन को बोला गया कि भाई स्टीफन से बात करो, और जो स्टीफन को ऑर्डर मिला कि इसको मेन गेट तक छोड़ के आना, वो गवर्नर ने कॉल नहीं किया था, यानी कि ये उनके पास कोई फेक कॉल आया था। तभी तो गवर्नर हैरान हो रहे हैं, शॉक्ड हो रहे हैं कि मैंने तो कोई कॉल नहीं किया। फिर वो कहते हैं बट व्हाट्स द यूज, यानी अब क्या मतलब रह गया ये सब बातें डिस्कस करने का, क्योंकि इवांस तो भाग गया है। He had used the telephone at that time, but only to try unsuccessfully once more to get through to the examinations board. तो गवर्नर सोचते मैंने एक बार तो फ़ोन यूज़ किया था कॉल करने के लिए, बस वो भी कब कॉल किया, किसको कॉल किया था मैंने, एग्जामिनेशन बोर्ड पे कंफर्म करने के लिए कि ये लोग फेक हैं कि रियल हैं। कहता है सोचते हैं गवर्नर कि मैंने तो सिर्फ वही कॉल किया था जो कि बिजी जा रहा था, इसके अलावा मैंने कोई कॉल नहीं किया, ये इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई स्टीफन्स जाओ और उसको छोड़ के आओ मैक्लेरी को मेन गेट तक। तो वो बहुत बेचारे शॉक्ड होते हैं। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। मैंने इस वीडियो को, इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम आपके सामने शो कर चुके हैं, पार्ट 2 ये रहा। एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड, क्योंकि पार्ट 3 और भी इंटरेस्टिंग है और सस्पेंस और भी खुलेगा। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।